रिएक्शन और रेस्पॉन्स में क्या फर्क होता है? मदर टेरेसा का नाम कितने लोगों ने सुना है? हाथ खड़ा करो। वेरी गुड, ऑलमोस्ट सबने सुन रखा है। मदर टेरेसा ने बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन एक स्टार्ट किया, मिशनरीज ऑफ चैरिटी। लेकिन वो मिशनरीज ऑफ चैरिटी शुरुआत में कुछ भी नहीं था। मदर टेरेसा बहुत यंग एज में, 17-18 साल की एज में अल्बेनिया देश से इंडिया में आई। और जब अल्बेनिया से इंडिया में आई तो उन्होंने कलकत्ता में अपना एक छोटा सा ऑफिस खोला और उस ऑफिस का नाम रखा मिशनरीज ऑफ चैरिटीज। गरीब बच्चे, दीनहीन व्यक्तियों की वो सेवा शुश्रूषा करती थी और उसके लिए उनको जो धन चाहिए था वो लोगों से दान मांग के वो धन लेती थी। उनका रोज का रूटीन था कि वो 2-3 अपनी जो स्टाफ थी, सारी फीमेल्स थी उसमें, उनको साथ में लेकर बाजारों में जाती, दुकान वाले से, शॉपकीपर से, शोरूम वाले से, और वो पैसा मांगती कि भैया कलकत्ता के अनाथ बच्चों के लिए कुछ डोनेशन दो। और उनका मांगने का तरीका था कि अपने साड़ी के पल्लू को इस तरह से फैलाती और उसके सामने खड़े होकर मांगती, स्माइल करके, कि भैया कलकत्ता के अनाथ बच्चों के लिए कुछ डोनेशन दो। डिफरेंट तरीके के कस्टमर, डिफरेंट तरीके के लोग, डिफरेंट तरीके के डोनर्स। एवरी पर्सन इज अ डिफरेंट माइंडसेट। तो कुछ डोनेशन देते, कुछ बुरा बोलते, कुछ नकार देते, कुछ गाली देके भगा देते, ऐसे ही चलता रहता। वन फाइन संडे मॉर्निंग मदर टेरेसा बड़ा बाजार में एक बहुत बड़ा शोरूम था, वहां गई। उस शोरूम के मालिक के सामने जाकर खड़ी हुई, जो उस व्यापार मंडल का अध्यक्ष भी था। उसके सामने खड़ी होकर जो ट्रेडिशनल उनका तरीका था, साड़ी का पल्लू खोला, मुस्कुरा के बोला कि भैया कलकत्ता के अनाथ बच्चों के लिए कुछ डोनेशन दो प्लीज। तो उस आदमी ने कहा आओ डोनेशन देता हूं। खड़ा था वो, अपनी उसमें बैठा था, गद्दी कुर्सी जो भी बोलते हैं उसको, मुंह में पान चबा रहा था। जैसे ही उसने पल्लू खोला, उसने पान की पीक उसके पल्लू में थूक दी। बोला ये लो डोनेशन, जाओ। आप होते तो क्या करते? मैं भी रिएक्ट करता। एंड दिस इज अ ट्रू इंसिडेंट, इट इज रिकॉर्डेड इन मदर टेरेसा's दिस बायोग्राफी। मदर टेरेसा ने रिएक्ट नहीं किया, रिस्पॉन्ड किया। पास में नल के पास गई, वहां साड़ी का पल्लू धोया, अपने हाथ पोंछे, वापस से आकर उसी विनम्रता और उसी मुस्कुराहट से, मुस्कुराहट भी कम नहीं हुई, फिर कहा कि भैया अब तो थूक भी दिया, प्लीज अब तो कलकत्ता के अनाथ बच्चों के लिए कुछ डोनेशन दे दो। वो आदमी बिल्कुल चुप, शब्द नहीं निकले उसके मुंह से शब्द। खड़ा हुआ, 2 सीढ़ियां चढ़ के नीचे आया और मदर टेरेसा के पैरों में गिरा। बोला सिस्टर मुझे माफ करो, मेरे पास रोज 100 लोग आते हैं डोनेशन मांगने, परेशान मुझको करते हैं, बहुत परेशान हो जाता हूं, इसलिए उल्टी सीधी हरकतें करके मैं भगा देता हूं। और 99% केसेस में तो लोग गालियां देते हुए मुझे जाते हैं, कर्ज करते हुए जाते हैं। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप भी कर्ज करोगे, आप भी मुझे गाली दोगे, आप बोलोगे कि तेरी दुकान में आग लग जाए, तेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, तेरा सत्यानाश हो जाए, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें। लेकिन मैं तो अचंभित रह गया, मैं तो सरप्राइज रह गया कि आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला और आपने उसी विनम्रता से, उसी मुस्कुराहट के साथ पुनः आकर मेरे सामने फिर मांग लिया डोनेशन, और उसी मुस्कुराहट के साथ। आप तो ग्रेट हो, आपको मैं प्रणाम करता हूं। और ये लो डोनेशन। उसने तुरंत जो भी धन था कुछ दिया उनको और वायदा किया, कमिटमेंट किया कि आज से हर महीने में आपकी मिशनरीज ऑफ चैरिटी को डोनेशन देता रहूंगा। और ऐसा ही हुआ, जब तक वो व्यक्ति जिंदा रहा, he became one of the biggest donors of missionaries of charity, biggest donor till his last day. Why did this transformation happen? क्यों हुआ ये परिवर्तन, कैसे हुआ? Respond. तो दोस्तों, कई बार हमें लगता है कि लाइफ सक्स, कई बार हमें लगता है कि जॉब इज टफ, कई बार हमें लगता है कि यार मेहनत तो खूब कर रहा हूं, रिजल्ट आ ही नहीं रहा। कई बार हमें लगता है यार जितनी सैलरी बढ़नी चाहिए थी नहीं बढ़ी। कई बार लगता है कि यार इतना इंसेंटिव मिलना चाहिए था, नहीं बढ़ा। कई बार होता है, मेरे साथ भी हुआ। जब ऐसा हो कभी भी रिएक्शन मत करो, हमेशा रिस्पॉन्ड करो। जब आप रिस्पॉन्ड करोगे तो जिंदगी आपको दुगना तिगना 4 गुना रिवार्ड देगी। जैसे मदर टेरेसा को उसने जिंदगी भर के लिए एक डोनेशन देने वाला दे दिया। रिस्पॉन्ड करो और हमेशा अपने काम को मन लगाकर, दिल लगाकर करो, ताकि तुम्हें याद रखें लोग। 2 साल भी काम करो तो ऐसा करो कि तुम्हें याद रखें लोग कि वाओ क्या वर्कर था यार, मजा आ गया। मैं तो चाहता हूं आप लंबे समय तक करो, लेकिन अगर 2 साल भी कर रहे हो, 6 महीने भी कर रहे हो, तो ऐसा काम करो कि तुम्हें याद रखें लोग कि वाओ क्या वर्कर था। मेरे एक बॉस थे, उनके 35 साल हो गए उनको रिटायर्ड हुए, अब तो इस दुनिया में भी नहीं है। आज भी राजस्थान में पुलिस महकमे में उनको पूछो
लोग याद करते, ओ मिस्टर डी.आर. पुरी, वाओ क्या ऑफिसर थे यार, वाओ। फिर रिटायरमेंट के बाद मैंने उनके साथ काम किया, वो चेयरमैन थे के। अपनी एक पहचान ऐसी बनाओ, हर कोई बना सकता है। ये मत सोचो कि मैं छोटे पद पे हूं, बड़े पद पे आऊंगा तो कोई, डजंट मैटर। अपने काम को ऐसे करो कि आप हर काम ऐसे करो कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसे चलो कि एक निशा बन जाए। और जिंदगी तो सभी जी लिया करते हैं यारो, जिंदगी तो सभी जी लिया करते हैं यारो। तुम जिंदगी ऐसे जियो कि एक मिसाल बन जाए। दैट इज माई मैसेज, दैट इज माई मैसेज। तो आज से, अभी से, इसी क्षण से आप ठान लो कि नम्रा को तो हमें ऊपर ले जाना ही है, हमें भी ऊपर ले जाना है। और वो तभी पॉसिबल होगा जब पूरे जोश, जज्बे और जुनून से आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति में जुड़ जाओगे। People will remember you. Oh, what a great worker he was. Why we remember so many people? Why we remember T.N. Seshan? Why we remember Bhagat Singh? Why we remember Ratan Tata? Why we remember Jamshedji Tata? Why we remember Mother Teresa? Why we remember Kiran Bedi? क्योंकि ये वो लोग थे और आप भी बन सकते हो अपने फील्ड में, इसी ऑर्गेनाइजेशन, इसी कंपनी में काम करते हुए ऐसे बन सकते हो कि लोग आपको याद रखेंगे हमेशा। जैसे टाटा ने याद रखा सुमित मुलगांवकर, एक एम्प्लॉय था उनका सुमित मुलगांवकर, फिर बोर्ड में भी आए। टाटा सूमो का नाम सुना है आपने? एक गाड़ी आती थी टाटा सूमो, सूमो सुमित मुलगांवकर के नाम पे रखी, सुमित मुलगांवकर। टाटा ने रेस्पेक्ट किया उसको। तो आप खुद कह रहे हैं कि मेरी कंपनी में मैं फ्यूचर देखता हूं, मेरी कंपनी, दिस इज अ कंपनी दैट केयर्स। If the company cares for you, why don't you care for the company? It's a two-way road ना। तो अपने काम में पर्पस ढूंढो, आनंद ढूंढो, मस्ती ढूंढो, और जिंदगी में एक ही फलसफा रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो और स्वस्थ रहो। बहुत बहुत धन्यवाद।